Rotated squares and rectangles. Here is a square piece of paper having all its sides equal in length and all angles to 90 डिग्री. ये सारे एंगल स्क्वायर पीस है तो 90 डिग्री एंगल है एंड 4 साइड्स आर इक्वल. अब इसे रोटेट कर दिया गया है. जिस तरह से काइट होती है तो काइट की शेप इसी तरह से होती है. आपने सिर्फ रोटेट किया है, आपने उसमें कोई और चेंज नहीं किया है, आपने किसी साइड को छोटा बड़ा नहीं किया है, उसको सिर्फ उसका प्लेस चेंज कर दिया है. तो प्लेस चेंज करने से मेजरमेंट में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ना ही एंगल में आता है. जिस तरह से आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक अगर रेक्टेंगल है और आप उसे टेबल से उठा करके अपने बैग में रखते हो तो भी उसकी शेप रेक्टेंगल ही रहती है, मेजरमेंट उतना ही रहता है जितना उसका है. तो डिस्प्लेसमेंट से, उसका प्लेस चेंज करने से स्क्वायर की प्रॉपर्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. आर ऑल द साइड्स स्टिल इक्वल? यस. आर ऑल द एंगल्स स्टिल 90 डिग्री? यस. Now, rotating a square does not change its length and angle. स्क्वायर को रोटेट करने से उसमें मेजरमेंट में, एंगल में कोई भी चेंज नहीं आता है. Therefore, this rotated figure satisfies both the properties of a square and so it is a square. By the same reasoning, a rotated rectangle is still a rectangle. तो जिस तरह से स्क्वायर के मेजरमेंट पे डिफरेंस नहीं होता है, उसी तरह से रेक्टेंगल को आप चाहे ऐसे रख लो, चाहे आप उसको स्ट्रेट लाइन में रख लो, उसके मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. रेक्टेंगल रिमेन्स रेक्टेंगल. फिगर इट आउट सेक्शन में एक्सरसाइज है. ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन. हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करना है जिसमें एक रेक्टेंगल होगा और 4 स्क्वायर होंगे. तो जो पैटर्न आपको दिखाया गया है इमेज 8.3 में, विच इज दिस वन, कि रेक्टेंगल है और उसके चारों तरफ स्क्वायर है और इक्वल डिस्टेंस पर है. तो इसी तरह का आपको यहाँ पर इमेज रिक्रिएट. तो एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं और इधर एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया है. अब ये स्क्वायर रेक्टेंगल से जितनी डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस आपको गाइड करेगी कि आपको दूसरा रेक्टेंगल कहाँ बनाना है. जैसे कि आप यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लेफ्ट में है एंड 1 2 3 पॉइंट्स राइट में है. हमें ये मेंटेन करना है कि डिस्टेंस इतना ही रहे. तो यही डिस्टेंस यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे और स्क्वायर बना देंगे. तो 5 पॉइंट्स इधर रहेगा एंड 3 पॉइंट्स ये स्क्वायर का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. तो दैट्स हाउ वी विल मेंटेन द डिस्टेंस. सेम वे अब देखो, इधर रेक्टेंगल के इस पॉइंट से 5 पॉइंट्स लेफ्ट है, तो दूसरा जो स्क्वायर नीचे की तरफ बनेगा वो भी 5 पॉइंट्स लेफ्ट बनेगा एंड 3 पॉइंट्स डाउन बनेगा, क्योंकि हम एक इमेज को रेप्लिकेट कर रहे हैं. तो डॉटेड पेपर इसीलिए लिया गया है जिससे कि आप डॉट्स को काउंट करके स्क्वायर्स को प्लेस कर सकते हो. Question number 2 is identify if there are any squares in this collection. क्या इस कलेक्शन में कोई स्क्वायर है? तो let's come to the first figure. इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है? आप ये डॉट्स काउंट कर लो. तो 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 7 डॉट्स हैं. यही 7 डॉट्स अगर इधर भी होंगे तो ये सेम है. और ये लाइंस आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 डॉट्स इसने कवर किए हैं. इसी तरह से 1 2 3 4 5 इसने भी 5 डॉट्स किए हैं. तो सारे जो लाइंस हैं वो 5 डॉट्स कवर कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्क्वायर. A is a square. Now let's come to B part. B part में आप देखोगे कि ये जो बीच में डिस्टेंस दी गई है ये डिफरेंट है. यहाँ पर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 डॉट्स हैं एंड 1 2 3 4 5 ये 5 डॉट्स हैं. तो जब डॉट्स में डिफरेंस है और आप देख रहे हो कि ये शेप भी थोड़ा अलग है, तो दिस इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि बीच का जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है डॉट्स का, दैट इज डिफरेंट. नाउ लेट्स कम टू दिस शेप. ये तो बहुत ही अलग दिख रहा है और इसमें भी अगर आप ये डॉट्स काउंट करोगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के एंड देन इन्हें काउंट करोगे तो ये भी डिफरेंट निकलेंगे. तो दिस इज ऑल्सो नॉट स्क्वायर. डी शेप पर आते हैं. तो डी शेप एक रेक्टेंगल है, ये देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. All 4 sides are not equal, so this is not a square. Question number 3 is draw at least 3 rotated squares and rectangles on a dot grid. आपको
स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं लेकिन उनको रोटेट कर देना है, उनके शेप को आप एकदम से आइडेंटिफाई ना कर पाओ, इस तरह से रखना है। ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स, वेरीफाई इफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल फोर साइड्स इक्वल। और यहाँ पर हम एंगल डॉट से तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एंगल को भी मेजर कर लोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं। रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, नो मैटर कि वो रोटेट हो गए हैं, एंड मेजर द एंगल्स, ये भी 90 डिग्री ही होंगे। इसी तरह से स्क्वायर में भी 90 डिग्री होंगे। तो आपको ये पैरामीटर्स मैच करने हैं। तो लेट्स ड्रॉ दिस इज, यू कैन सी कि ये वाला साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल है। आपने रोटेट कर दिया है तो साइड तो चेंज नहीं हुई है, और एंगल आप मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री ही है। तो दिस इज अ रेक्टेंगल। एंड फॉर स्क्वायर एक ये रहा, आपने रोटेट कर दिया है। तो स्क्वायर के लिए क्या है कि जो इनके ऑपोजिट एंड्स के जो डॉट्स हैं आप उसको काउंट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आप देखो कि ये अगर डॉट पर भी नहीं आ रहा है तो आप इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो स्केल यूज करके। सेम वे इज दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर। सेक्शन 8.3 कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। हम किस तरह से स्क्वायर्स और रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर को करेक्टली कंस्ट्रक्ट करने के लिए और रेक्टेंगल को भी करेक्टली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब करेक्शन हम हाथ से ऐसे ड्रॉ तो कर देते हैं और हम सिर्फ आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये एक स्क्वायर होगा, जैसे कि हम अक्सर यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। लेकिन करेक्ट वे क्या होगा? करेक्ट वे होगा, उसके लिए आपको चाहिए स्केल और प्रोट्रैक्टर और कंपास। अब हमें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी क्रिएट करना है तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स गिव इट अ नेम AB। यहाँ पर हम प्रोट्रैक्टर प्लेस करेंगे इस तरह से। अब आपको पता है कि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री ये इधर दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। अब ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स गिव इट अ नेम C। एंड इसी तरह से हम B पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर रखते हैं, 90 डिग्री मेजर कर लेते हैं, पर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें इस तरह की शेप मिल जाती है। एंगल हमारे ये 90 डिग्री है, हमने प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लिए हैं। अब अगर हमें स्क्वायर बनाना है, हमें उसके मेजरमेंट दिए गए हैं, तो आप इस साइड को मेजर कर लो। सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो आप स्केल को यहाँ पर रख करके और 6 सेंटीमीटर का कट लगा सकते हो लाइन से। 6 सेंटीमीटर मेजर कर लो, इधर भी 6 सेंटीमीटर मेजर कर लो और फिर लाइन ऊपर ड्रॉ कर लो। आपने स्केल से और प्रोट्रैक्टर से कॉम्बिनेशन से आपने ये स्क्वायर बना लिया है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपास यूज करना है तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम पॉइंट दे देते हैं A एंड B। कंपास रख लिया है। अगेन जो हमने पहले किया 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी तरह से 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमें मेजरमेंट्स नहीं पता हैं, तो आप कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखो, से इतना एक्सपेंड करो कि पेंसिल इधर तक आ जाए। तो अब ये डिस्टेंस आपके पास हो गई है। अब आप कंपास को इस लाइन पर कट करने के लिए यूज कर सकते हो, इधर कट करने के लिए यूज कर सकते हो, एंड देन जॉइन द पॉइंट्स। तो इससे आपको ये शेप मिल जाएगी। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। That's how you draw a square or rectangle. Now, construct exercise में draw a rectangle with sides of length 4 and 6 centimeter. आपको एक rectangle draw करना है जिसके sides 6 centimeter और 4 centimeter हैं. After drawing, check if it satisfies both the rectangle properties. तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज 6 सेंटीमीटर। अब इधर हम प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल हम मार्क कर लेंगे एंड वी विल ड्रॉ दिस लाइन। इसी तरह से यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे एंड वी विल मार्क द 90 डिग्री और इस लाइन को इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये है 6 सेंटीमीटर, हमें चाहिए 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल के साइड्स हैं, नेमिंग कर देते हैं A एंड B। तो एक साइड 6 सेंटीमीटर है। अब जो ऑपोजिट साइड आएगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन जो अटैच साइड है, इससे नेक्स्ट साइड है, वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो आप स्केल से या कंपास से 4 सेंटीमीटर का मेजर लेकर के इसमें मार्क लगा दोगे।
तो सपोज यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आता है, इसी तरह से बी पॉइंट पर आकर के आप कंपास से 4 सेंटीमीटर का मार्क लगा दोगे और फिर आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे। तो जब आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा एंड दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, नेमिंग कर देते हैं तो ABCD आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। नाउ कम्स नंबर 2, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 2 और 10 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद चेक करना है कि क्या ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। सो इट इज कंप्लीटली सेम एज नंबर 1। इस बार बस मेजरमेंट अलग दिए गए हैं। तो सपोज हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्री का एक एंगल मेजर कर लेंगे, जैसा हमने एग्जाम्पल में किया है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल मेजर कर लेंगे और अब कंपास में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। तो दिस इज, इस तरह से आप इसे 2 सेंटीमीटर पर, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A से आपने कंपास से 2 सेंटीमीटर पर D पॉइंट कट कर लिया। इसी तरह से कंपास को आप B पॉइंट पर रखोगे और 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर के कट कर लोगे। इसे हम C नेमिंग कर देंगे एंड देन वी विल जॉइन ऑल दीज लाइन। तो रेक्टेंगल ABCD हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स विल बी 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 90 डिग्री एंगल, यस, क्योंकि हमने प्रोट्रैक्टर से मेजर करके ये बनाया है, तो दिस विल बी 90 डिग्री। Number 3 is it possible to construct a 4-sided figure in which all the angles are 90 degree but opposite sides are not equal? Is it possible, क्या ये हो सकता है कि एंगल तो सारे 90 डिग्री हों लेकिन ऑपोजिट साइड इक्वल ना हो? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउ? ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ली है, यहाँ पर आपने प्रोटेक्टर रख करके 90 डिग्री का एंगल भी मेजर कर लिया, इधर भी आपने 90 डिग्री का एक एंगल मेजर कर लिया है। नाउ अगर ये साइड, सपोज ये आप 3 सेंटीमीटर ले लेते हो और ये आप ले लेते हो 5 सेंटीमीटर, अब जो ये लाइन ड्रॉ होगी वो इसके इक्वल नहीं होगी। ये AB लाइन है, इधर आप C पॉइंट दे दो, ये D पॉइंट दे दो, तो अब AB और DC ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। अगर इक्वल नहीं होंगी तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर नहीं होगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन जब आप इन एंगल्स को मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री नहीं होंगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे नोटबुक पे तो आप प्रोटेक्टर से इसको ज़रूर मेजर करना, देन इट विल बी वेरी क्लियर।